that is represented by three letters. When we are combining three letters and they are producing us a single sound, so that will be called as trigraph. Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Zakir Khan Swati and you are watching Zakir's Educational Hub. जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपसे बात की थी कि हम स्टार्ट करेंगे PST, CT और जितने भी ईटा के अंडर ये टेस्ट होने वाले हैं, इनकी प्रिपरेशन हम बाकायदा क्लासेस का आगाज़ करेंगे। तो आज से ही हमारी क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, और अगर आपने वो इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप वो लाजमी देख लें, क्योंकि उसी से आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे ये YouTube चैनल का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, और किस तरीके से हम जो है ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, और किस तरह हम ये कंप्लीट वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करेंगे, और ऑल सब्जेक्ट्स हम कैसे तैयार करवाएंगे। मैंने आपको उसमें बताया था कि हम तकरीबन 15 घंटों में हर सब्जेक्ट को क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक कंप्लीट आपकी तैयारी करवाएंगे उसमें। और इसमें मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि हमारे 5 फेजेज़ होंगे। फ़ेज़ 1 में हम इंग्लिश कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे क्लास सेकंड से क्लास 10 तक। सो टाइम में ज़्यादा नहीं लेता आपका, डायरेक्टली हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज जो ये फ़ेज़ 1 है हमारा, तो फ़ेज़ 1 में हम सब्जेक्ट जो हमने रखा है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है, और आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है ये क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक वो तमाम बेसिक टॉपिक इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं कि इनका आना आपके लिए हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से ये बेसिक चीज़ अगर आपको पता हो तो आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है बेसिक्स एंड स्पेशल टॉपिक्स के। जो बेसिक टॉपिक है और स्पेशल टॉपिक मीन दैट के सब्जेक्ट है, जिसमें इंग्लिश क्लास सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये स्पेशल टॉपिक्स हमारे जो हैं ये मैंने काउंट किए हैं। ये कंप्लीट आज के जो लेक्चर में इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। आज के लेक्चर का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें आज हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पे। इसके बाद फिर मज़ीद हमारे बेसिक एंड स्पेशल टॉपिक्स होंगे, उन पे बात होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर नंबर 1 को हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सो पार्ट 1 में आज हमने जो बात करनी है ये टॉपिक्स कंप्लीटली क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9 मीन दैट के ये क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक के तमाम बुक्स में ये टॉपिक मौजूद है। सिर्फ 7th में नहीं है और 10th क्लास में नहीं है। इसके अलावा ये जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये कम्प्लीटली इन टॉपिक्स ये ऑल टू ऑल टॉपिक्स जो है इन क्लासेस में मौजूद है इंग्लिश की बुक में। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो बेसिक चीज़ों में, बेसिक ऑफ द लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर जो है ये है क्या, ये फाउंडेशन है, फाउंडिंग यूनिट है ऑफ एनी लैंग्वेज। तो जैसे कि लैंग्वेज आपको पता ही है कि लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ। अभी मैं जो आपके सामने ये लगा हुआ हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, तो दिस इज़ बेसिकली लैंग्वेज। एंड किसी भी लैंग्वेज के लिए जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उनको हम बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, ये किसी भी लैंग्वेज के लिए बेसिक फाउंडिंग यूनिट जो होता है वो लेटर होता है। अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ लेटर। अब लेटर जो है इट इज़ अ सिंगल सिंबल और करेक्टर रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड इन अ लैंग्वेज, या हम सिंपली कह सकते हैं कि अ सिंबल एंड यूनिट विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी भी खास लैंग्वेज को पहचानने के लिए और उस लैंग्वेज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो बुनियादी इकाइयाँ होती हैं उनको हम कहते हैं लेटर। अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें A B अप टू Z। इफ़ आई एम आस्किंग फ्रॉम यू कि ये कौन सी लैंग्वेज है, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि दिस इज़ दी उर्दू लैंग्वेज, तो क्या आप एग्री करेंगे? आप इसके साथ एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज उर्दू लैंग्वेज के अपने लेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि यस दिस इज़ उर्दू लैंग्वेज। यहाँ पे आप इसके साथ एग्री नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस लेटर्स। सो इन्हीं को हम कहते हैं कि दीज आर द सिंबल्स एंड यूनिट्स। यूनिट्स कैसे हैं कि डिफरेंट लेटर्स को हम कंबाइन करते हैं और एक कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड हो जाती है। तो ये कम्बिनेशन है डिफरेंट यूनिट्स से। यूनिट के जरिए हम इसको कंबाइन करके डिफरेंट लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स को फिर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट उनके करते हैं, और वो हमारे पास एक सेंटेंस और सेंटेंस के जरिए से हम कम्युनिकेशन करते हैं। Now I'm communicating with you people in English. So this communication is taking place with the help of different words. When I'm combining different words, so they are making a sentence, and shape of sentence we are talking with each other. So ये हमारे पास basic component है। अब हमारा जो मेन मकसद है वो टेस्ट की तैयारी है। तो टेस्ट में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं या आपके MCQs कैसे बनेंगे, सो इसको अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। सो अल्फ़ाबेट हमारे पास द एंटायर सेट। अब ये इंग्लिश में A से लेकर Z तक जो है हमारे पास 26 लेटर्स हैं। इन 26 लेटर्स के कंप्लीट सेट को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। द एंटायर सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। सो इंग्लिश में हमारे पास टोटल 26 लेटर्स है, और इस कंप्लीट कम्बिनेशन को, एक कंप्लीट सेट को हम कहते हैं कि दिस इज अल्फ़ाबेट।
अब जी ये है द इंटायर सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट साउंड्स एंड फॉर्म वर्ड्स। सो इन्हीं की वजह से हम जो है आगे वर्ड्स जो है वो बिल्ड करते हैं, कंबाइन डिफरेंट लेटर्स को कंबाइन करते हैं सिस्टमेटिक वे में, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फिर सेंटेंस बनता है। सो अब अगर हम बात करें कि अल्फ़ाबेट की हमारे पास टाइप्स कितनी है, इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास जो इसकी टाइप्स है दे आर डिफरेंट। बेसिकली अगर हम इनको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो एक हमारे पास है वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब वाउल्स जो है वो क्या है, दीज आर 5 लेटर्स। इन 26 लेटर्स में जो 5 है वो हमारे पास वाउल्स है, ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वाउल्स। सम टाइम, अब इसमें ये है कि सम टाइम यू आर काउंटिंग वाई इज अ वाउल। इसको हम वाउल कब कहेंगे कि जब ये साउंड प्रोड्यूस करे, when the sound of y will be similar to these sounds। अगर साउंड इसका जो है वो similar to these vowels हो तो हम कहेंगे कि we will be counting this y is a vowel letter। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख चुका हूँ कि sky, तो आखिर में अगर हम देखते हैं तो आवाज़ जो आपको आती है sky आई की आवाज़ आती है। और इसी तरह अगर हम कहते हैं फ्राई क्राई, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स है जिसके ज़रिए से हम कह सकते हैं कि सम टाइम वी आर काउंटिंग वाई इज़ अ वाउल। इसके अलावा हमारे पास सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या है, ऑल 21 लेटर्स एक्सेप्ट दीज लेटर्स। इन 5 को छोड़कर जो इसके अलावा बाकी हमारे पास 21 लेटर्स बचते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट। सिंपल सी बात है। उसके बाद टाइप नंबर 3 हमारे पास है कैपिटल लेटर्स। अब ये लिखने के अंदाज में हमने लेटर्स को जो डिवाइड किया है वो क्या है, कैपिटल लेटर्स, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अपर केस। आपको एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल लेटर्स आर आल्सो कॉल्ड, सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी अपर केस। और अपर केस क्या है या कैपिटल लेटर्स क्या है, व्हेन वी आर राइटिंग द लेटर्स ऑफ इंग्लिश इन दिस शेप, सो दिस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल लेटर। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 पे लोअर केस, या लोअर केस का अगर दूसरा नाम आपसे कोई पूछता है तो दैट विल बी स्मॉल लेटर्स, एंड दीज लेटर्स विल बी रिटन इन दिस शेप। इस तरह अगर आप लेटर्स को लिखते हैं तो दीज विल बी कॉल्ड एज लोअर केस और दीज विल बी कॉल्ड एज स्मॉल लेटर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो है लेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड क्लास में ये मेंशन है, सेकंड क्लास की इंग्लिश में, कि डायग्राफ क्या है। सो डायग्राफ को अगर सिंपली मैं आपको बता दूं तो ये है टू लेटर्स दैट टुगेदर रिप्रेजेंट सिंगल साउंड। जब हम दो लेटर्स को कंबाइन करते हैं और उनसे जो आवाज़ हमें आती है, जो हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, तो वो आपको सिंगल लेटर या सिंगल साउंड जो है वो आपको मिलती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि थिंग्स। अब थिंग्स में अगर हम बात करें, ये जो अंडरलाइन है टी एच 2 लेटर्स है, लेकिन ये कलेक्टिवली आपको जो आवाज़ दे रहे हैं तो वो सिंगल है, थिंग्स। इसी तरह स्कूल, तो स्कूल में अगर हम देखते हैं सी एच जो है ये 2 लेटर्स मिलके एक आवाज़ आपको देते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायग्राफ। डेट में हमारे पास टी एच। इसी तरह शॉप, तो शॉप में अगर हम देखते हैं इस एच जो है ये हमारे पास डायग्राफ है, क्योंकि 2 लेटर्स जो है वो मिलके आपको सिंगल साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह शर्ट, इसी तरह ये हमारे पास जो डायग्राफ है ये इनिशियल में भी हो सकते हैं, जैसे ये देखें, ये मिड में भी हो सकते हैं, जैसे इधर है, ये हमारे पास ये इनिशियल में है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मच में अगर हम देखते हैं तो सी एच ने जो आपको यहाँ पे आवाज़ दी है, इट इज़ एट दी फाइनल स्टेज ऑफ द वर्ड के आखिर में ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरह ग्राफ है, तो ग्राफ को आप देख लें खुद, जो आप इस डायग्राफ को देख लें तो डायग्राफ में हमारे पास 2 लेटर्स यूज है, एक P एंड H, और दोनों का जो साउंड है वो आपको एक ही आवाज़ मिल रही है, और ये फाइनल पोजीशन पे है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ट्राईग्राफ। अब ट्राईग्राफ क्या है, ट्राई मीन 3। So single sound that is represented by 3 letters. When we are combining 3 letters and they are producing us a single sound, so that will be called as trigraph. एग्जाम्पल में आप देख लें कि स्ट्रेच। अब स्ट्रेच में अगर हम देखें तो TCH लास्ट में है, फाइनल पोजीशन में है, सिंगल साउंड आपको प्रोड्यूस होती है इससे, तो इट्स मीन दैट दिस इज ट्राईग्राफ। इसी तरह बो, UGH बो, we are just pronouncing these 2 letters and the remaining are giving you a single sound, so it's mean that this is trigraph। और आपसे बाकायदा इस पे MCQs बन सकते हैं, तो इसलिए आपको मैंने ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखी है ये कम्प्लीटली क्लास 2 की बुक जो है इंग्लिश, वहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे लिखी है, ताकि आपको मजीद फिर बार बार दोबारा स्टडी करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह माइट में अगर आप देखते हैं IGH, ये 3 ऐसे लेटर्स हैं कि ये मिला के आपको सिंगल साउंड देते हैं, तो इट्स मीन दैट दिस इज ट्राईग्राफ। नाइट में अगर आप देखते हैं तो IGH, दिस इज कॉल्ड एज ट्राईग्राफ।
इसके अलावा अगर हम देखते हैं लास्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास सेकंड से लेकर क्लास 9 तक ये इन बुक्स में मौजूद है, तो उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। वो हमारे पास है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स क्या है? साइलेंट लेटर्स का मतलब है दोज लेटर्स विच आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। ये मौजूद तो होंगे, लफ्ज़ में इनकी मौजूदगी ज़रूरी होती है, लेकिन इनको हम जो है प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे अब यहाँ पे अगर हम ये देखें, राइट एक लफ्ज़ है, इसको अगर आप पढ़ते हैं पढ़ेंगे राइट, हमने यहाँ पे डब्ल्यू जो है इसको हमने साइलेंट कर दिया। यहाँ पे आप देखें नाइफ, अगर हम के को साइलेंट नहीं करते तो ये होगा कनाइफ। अब कनाइफ नहीं होता, तो इसलिए ये जो लेटर है पहले इसका ये साइलेंट है। साइलेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि दीज आर साइलेंट लेटर्स। एंड क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, अब ये देखिए बी को हमने इसमें साइलेंट किया है। राइट, राइट में अगर आप देखें तो ये जी एच को हमने इसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो साइलेंट किया है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है आज के जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 वो मैंने लेटर पे दिया आपको। अभी इसके बाद हमारा पार्ट 2 जो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, इसके बाद वो हम वर्ड की तरफ जाएंगे, फिर इसी तरह हम आगे सेंटेंस की तरफ जाएंगे। ये एक हायरार्की के साथ ईजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, और बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, जिसमें आपको क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक के जितने भी टॉपिक्स है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये एक्सप्लेन भी किए थे कि हमारे पास टोटल 247 टॉपिक्स हैं जो कि हमने कंक्लूड किए हैं, और ये यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड किए हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो। उसको आप पहले देख लें, उसके बाद फिर आप मज़ीद जो है नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको जो ही हम वीडियो वगैरह या लेक्चर अपलोड करते हैं तो डायरेक्टली आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन